स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। और बताइए आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सिनोनिम का क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज सिनोनिम्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ वर्ड्स को सीखेंगे और कैसे याद रखेंगे ये भी मैं सिखाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी माई डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपको मेरे वॉइस में कुछ भी दिक्कत लग रही है तो सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है तो क्योंकि आई हैव अ वेरी अ लॉट ऑफ थ्रोट पेन, तो उस हिसाब से शायद ही वॉइस में अगर कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड अच्छे से समय को बिना गवाए चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, उसके सिनोनिम को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो हमारा है इंसोलेंट। अब इंसोलेंट, ठीक है, इंसोलेंट को आप लोग, इंसोलेंट का मतलब है जब कभी भी आप बहुत सॉरी, आप बहुत रूड हो जाते हैं, ठीक है ना, किसी की तरफ बहुत रूड हो जाते हैं या फिर आप अपना ऐसा बिहेवियर दिखा देते हैं जिसमें बहुत मतलब नरमाहट ना हो, बहुत बोल्ड बिहेवियर हो, तो उसे हम लोग इंसोलेंट कहते हैं। ओके, इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का फिर तो इंसोलेंट का फिर सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पे। इंसोलेंट का देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो, जो रूड होगा उसका बिहेवियर तो प्रॉपर बिहेवियर नहीं कहलाएगा, है ना। वो हम्बल भी नहीं होगा क्योंकि हम्बल लोग बहुत शांति से बात करने वाले होते हैं या फिर उनके एक लहजे में एक बहुत अदब होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा वे में वो लोग बात करते हैं। शाई भी हो सकता है कोई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बन रहा है अपना, ब्रेजन। ठीक है, तो ब्रेजन का मतलब क्या है, बहुत रूड, मतलब बहुत रूड हो गया या फिर बहुत बोल्ड बिहेवियर हो गया, तो ये हो गया आपका ब्रेजन, ये हो गया आपका ब्रेजन। क्लियर। तो इंसोलेंट का फिर सिनोनिम क्या बन रहा है, ब्रेजन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीक। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीक। अब मीक का क्या मतलब है, देखिए, मीक मतलब जब आप मतलब बहुत सहमा हुआ सा है, नॉट शोइंग बोल्डनेस, ठीक है, तो उसे हम लोग मीक कहते हैं। ठीक है, मतलब जब आप अपने नेचर के तहत बहुत एक सॉफ्ट कुछ दिखाने की कोशिश करें, सॉफ्ट बिहेवियर, एक हम्बलनेस दिखाने की कोशिश करें, तो हम्बल भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको, उस एटीट्यूड या बिहेवियर को हम लोग मीक कहते हैं। तो इसमें मॉडेस्ट जा रहा है अपना सिनोनिम। देखो, जो बंदा मीक होगा या फिर जो बंदी मीक बिहेवियर शो करेगी तो वो तो अग्रेसिव नहीं होगी ना, अब तो अग्रेसिव होगा नहीं। सुपेरियर तो अलग ही हो गया, मतलब जो खुद को बहुत बड़ा सोच रहा है। एरोगेंट मतलब जिसमें एरोगेंस है, मतलब एक टाइप का, मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत एंग्री एकदम एटीट्यूड है, तो मीक बनेगा नहीं। तो मीक का यहाँ पे सिनोनिम क्या बन रहा है, मॉडेस्ट गोज विथ हम्बलनेस। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टर्न। अब स्टर्न का मतलब क्या है, देखो, स्टर्न मतलब जो बहुत स्ट्रिक्ट हो, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो या फिर बहुत डिसिप्लिन्ड वे में कुछ करता हो, तो उसको बहुत हम लोग स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड कहते हैं, स्टर्न एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो स्टर्न यहाँ से जा रहा है सिनोनिम रिजिड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको रिजिड समझ में आया है। स्टर्न का मतलब जो आपका सिनोनिम बन रहा है वो रिजिड बन रहा है। तो आप देखते हैं लेटेंट। ठीक है, तो लेटेंट को आप कैसे याद रखोगे, ले प्लस टेंट, ऐसे करके आप लेटेंट को याद रखो। लेटेंट मतलब मान के चलो, आपके खुद के ऊपर से आज एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप मान के चलो आपके अंदर एक खूबी है, एक क्वालिटी है, शायद वो आपको पता भी नहीं है, कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बनेगा जब वो उभर के आएगा, मतलब वो आप में ऑलरेडी है, ऑलरेडी प्रेजेंट, तो वो बनता है लेटेंट। तो जब वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, अभी तक वो आया नहीं है सामने, अनयूज्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये हो जाता है लेटेंट। तो लेटेंट का सिनोनिम क्या बन रहा है यहाँ पे, सिमिलर वर्ड डॉर्मेंट मतलब समथिंग विच इज़ इनएक्टिव। ओके, ऑलरेडी है, इनएक्टिव सिचुएशन में है, मौका मिलेगा, सिचुएशन मिलेगा तो वो सामने आएगा उभर के। ठीक है, लेटेंट। नेक्स्ट वर्ड इज मॉर्बिड। आपने एक बिडिंग तो वर्ड सुना होगा ना।
आप उसके साथ मोर ऐड कर दीजिए, मॉर्बिड। अब जब कभी भी मॉर्बिड आपके माइंड में आना चाहिए आएगा ना, तो उसके साथ आप एक ग्लूमी वर्ड को सोच लीजिएगा, मतलब जो बहुत डार्क होगा, बहुत अकेला होगा, लोनसम होगा, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ जो है ना, ये मॉर्बिड के साथ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे लोनली वर्ड है, तो लोनली इज सिनोनिम ऑफ मॉर्बिड, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रेन। देखो आपको रेन पता है, बारिश, इसके साथ आप REF ऐड कर दो, रिफ्रेन बन गया ना। रिफ्रेन मतलब क्या, जब आप किसी चीज़ से अपने आप को एब्सटेन कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ से आप रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हो, तो वो हो गया रिफ्रेन, ठीक है। फोरगो टू अवॉइड, ठीक है। सो फोरगो इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिफ्रेन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करिए। आप अगर बिगिनर है तो अभी से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर, सब इस चैनल पे दिए हुए हैं, जाके ज़रूर देखिए। अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट एंड फाइन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेंटी सॉरी, प्लेंटी का क्या मतलब है? प्लेंटी का मतलब है समथिंग इन बाउंटीफुल, ठीक है, मतलब इनफ, ओके, इन टू मच और एक्सेस, तो ये सब हो गया प्लेंटी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो एक वर्ड है सरप्लस, सरप्लस इज द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी। अब सरप्लस का क्या मतलब है? देखो आपको चाहिए 5 फॉर एग्जाम्पल, पर आपको मिल गया 10, तो ज़्यादा मिल गया ना आपको, तो ये हो गया सरप्लस। मतलब समथिंग विच इज़ नीड ओवर, समथिंग विच इज़ ओवर दैन व्हाट इज़ नीडेड, मतलब जितना ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा, तो उसे हम लोग सरप्लस कहते हैं। तो ये प्लेंटी के साथ जा रहा है, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईगर का क्या मतलब है? ईगर मतलब व्हेन यू आर टू मच इंटरेस्टेड, व्हेन यू आर टू मच इंटरेस्टेड, तो इसे हम लोग ईगर कहते हैं। कीन इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ईगर, ओके। नेक्स्ट इज फीबल का मतलब है जब आप कभी भी बहुत वीक हो जाते हैं, ठीक है, मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, तो इसे हम लोग फीबल कहते हैं। फ्रेल, रेल आपने सुना है, रेलवे का एग्जाम देते हैं ना, उसके साथ एफ ऐड कर दीजिए, फ्रेल हो जाएगा। फ्रेल मतलब वीक, ठीक है। बहुत लीन मतलब दुबला, एकदम पतला सा, जो एकदम देख के लगे कि तो इसमें दम ही नहीं है, वैसा। ऐसा नहीं है कि हर दुबले इंसान में दम नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके हिसाब से हो ही सकता है, लेकिन इन जनरल फ्रेल मतलब बहुत वीक, ये भी वर्ड इसके साथ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसाइज मतलब जो बहुत समराइज्ड फॉर्म में हो, ठीक है, समराइज्ड फॉर्म, ओके, कंसाइज। देखो एक वर्ड है ब्रीफ, ये जाएगा इसका सिनोनिम, ओके। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ वैल्यू एडिशन किया हो अपने प्रिपरेशन पे, तो ज़रूर और भी जो दिए गए प्रैक्टिस सेट्स है उसको भी देखिए, जाके सीखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों यारों के साथ शेयर करिए ये वीडियोस, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंटिवली लिसनिंग टू दिस सेशन। मेरा वॉइस आज बहुत चोक्ड है, फिर भी मैंने अपना बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश की। आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया है, आपने समझ लिया है, ठीक है। And I always wish you to stay fit and fine, positive. Take care. Thank you.